सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको PMMVY में उन केसेस की जानकारी दूंगी जिनका FRS दूसरे स्टेट में हुआ दिखाता है। तो उन केसेस का आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाऊंगी और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज पर जाऊंगी और यहाँ पर जाने के बाद मैं प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज इन PMMVY पर जाती हूँ। और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ बेनिफिशरी मैंडेटरी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर जो ये 1 दिया हुआ है इस हाइपर लिंक पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारी एक बेनिफिशरी आ गई हैं जिनका FRS हमें 24 आवर्स के बाद करना मैंडेटरी है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इनका दिया हुआ है स्टेट वेयर FRS डन इन पोषण ट्रैकर, तो यानी कि इनका FRS पोषण ट्रैकर में कौन से स्टेट पर हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे केसेस का FRS कैसे करेंगे PMMVY सॉफ्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए अब मैं आपको PMMVY सॉफ्ट एप्लीकेशन पर बताऊंगी कि आपको ऐसे केसेस कहाँ मिलेंगे ताकि आप उनका FRS आसानी से कर सकें। तो PMMVY एप्लीकेशन से फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमारे फ़ोन में 2 एप्लीकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है और ये 2 एप्लीकेशंस हैं PMMVY ऐप और दूसरी है आधार फेस RD। और आप ध्यान दें, जो हमारी PMMVY एप्लीकेशन है ये फ़िलहाल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो इसे आप केवल PMMVY की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं और आधार फेस RD ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार फेस RD पर जाती हूँ और जैसे ही मैं इस पर जाती हूँ आप देखेंगे ये लिंक सीधा प्ले स्टोर पर ही जाता है और मेरे में ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन PMMVY एप्लीकेशन को हम केवल यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर PMMVY ऐप पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ऊपर दिख रहा है डाउनलोडिंग फ़ाइल। तो अभी हम देखते हैं कि एप्लीकेशन हमारी 1-2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। और एप्लीकेशन के डाउनलोड होने के बाद हमारे पास मैसेज आता है फ़ाइल डाउनलोडेड, तो हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास डाउनलोड्स में शो कर रहा है PMMVY soft.apk। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप, तो हम यहाँ पर इंस्टॉल पर जाएंगे और इंस्टॉल पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रही है। और एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपना यूज़र ID डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र ID और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है, तो आप वो OTP डालेंगे। तो चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे वो बेनिफिशरीज जिनका पोषण ट्रैकर पर दूसरे स्टेट से FRS हुआ है, यानी कि जिन भी बेनिफिशरीज का हमारे पास दिखाता है कि फेस ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आपके वो बेनिफिशरीज जिनका आप जब PMMVY में चेक करते हैं तो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी में दिखाता है कि स्टेट फ्रॉम वेयर FRS हैज़ बीन डन, तो आपके वो सारे केसेस यहाँ पर
लिस्ट ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हुज स्टेट इज मिसमैच्ड फ्रॉम पोर्शन, यहाँ पर शो करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसे लोकेशन को ऑन कर देते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी एक बेनिफिशरी शो कर रही है। तो ऐसे केसेस का फेस ऑथेंटिकेशन हमें यहीं से करना है। तो फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम फेस ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जीपीएस लोकेशन का ऑन होना अनिवार्य है। तो हम इसे ओके करते हैं और हम एक बार फिर से फेस ऑथेंटिकेशन पर जाते हैं और आप देखेंगे कि ऐसे केसेस में जो हमारी वर्कर हैं उनके पास ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम वर्कर से ओटीपी लेकर उसे वैलिडेट करते हैं। तो चलिए हमने वर्कर से ओटीपी ले लिया है, अब हम इसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद ही आप यहाँ पर इनका फेस कैप्चर कर पाएंगे। और फेस कैप्चर करने के लिए यहाँ से इनका फेस लेना है। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फ्रंट कैमरा ही ओपन रहता है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से मेरा बैक कैमरा ओपन हो जाएगा और फिर आप लाभार्थी की फ़ोटो ले सकते हैं। कई बार जब हम बैक कैमरा से फ़ोटो लेते हैं तो बार बार या तो इमेज कैप्चर्ड फेल्ड आता है और यदि इमेज ले ली जाती है तो बार बार फेस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड आता है, यानी कि हमारा फेस वेरीफाई नहीं हुआ। तो इस केस में हमारे द्वारा इन बेनिफिशियरी का फेस बैक कैमरा से कई बार लिया गया, लेकिन बार बार इमेज कैप्चर्ड फेल्ड आ रहा था और जब इमेज कैप्चर हो गई तो हमारे पास मैसेज आया फेस इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। लेकिन जब हमारे द्वारा इन लाभार्थी को फ्रंट कैमरा से फोटो लेने को कहा गया तो तुरंत हो गया, यानी कि यदि बैक कैमरा से फोटो लेने में समस्या आती है तो आप लाभार्थी को फ्रंट कैमरा से अपनी फोटो लेने के लिए कह दें, यानी कि आप लाभार्थी से अपनी सेल्फी लेने को कहें और उन्हें प्रॉपरली गाइड करें कि उन्हें अपनी सेल्फी कैसे लेनी है। और जब हमारी इमेज सही से कैप्चर हो जाती है और लाभार्थी का फेस वेरीफाई हो जाता है तो हमारे पास मैसेज आता है फेस इज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड और वो बेनिफिशियरी लिस्ट से हट जाता है। और आप यहाँ पर ध्यान दें, आंगनवाड़ी वर्कर के फोन पर फिलहाल ओटीपी केवल उन्हीं केसेस के लिए जाता है जहां पर पोर्शन से स्टेट मिसमैच दिखाता है, यानी कि लिस्ट ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हु स्टेट इज मिसमैच्ड फ्रॉम पोर्शन, यानी कि ऐसे केसेस जिनका स्टेट पोर्शन से मिसमैच दिखाता है। और ऐसे केसेस का मैसेज आंगनवाड़ी वर्कर के पास भी आता है और वो मैसेज उनके पास कुछ इस तरह से आता है, बेनिफिशियरी का नाम, साथ में बेनिफिशियरी आईडी का एफआरएस फिर स्टेट का नाम में हुआ है। अन्य राज्य में एफआरएस होने के कारण लाभार्थी प्री रजिस्टर सूची में है। 24 घंटे पश्चात फेस ऑथ से पंजीकरण करें PMMBY। अभी मुझे इसका रीजन क्लियर नहीं है कि हमारे यहाँ पर जितने भी केसेस हैं उनका यहाँ पर एफआरएस चंडीगढ़ में ही क्यों दिखाता है, क्योंकि हमारे जितने भी ऐसे केसेस हैं उन सभी में जो स्टेट है वो चंडीगढ़ ही दिखाया हुआ है। जब मुझे इसका रीजन क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। और आप यहाँ पर ध्यान दें, फेस ऑथ यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन आपको PMMBY ऐप से ही करना है। और ये केसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे जहां पर लिखा हुआ है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हुज स्टेट इज मिसमैच्ड फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर। आप देखेंगे कि जब आप ऐसे केसेस का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास ये मैसेज भी आता है कि फेस ऑथ यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन थ्रू PMMBY सॉफ्ट मोबाइल ऐप इज मैंडेटरी and beneficiary will be kept under pre-registered category till then. Beneficiary face authentication can be done after 24 hours. कहने का मतलब ये है कि ऐसे लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेशन आपको PMMBY सॉफ्ट मोबाइल ऐप से करना मैंडेटरी है
और जब तक इनका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, ऐसे बेनिफिशरीज हमारे प्री रजिस्टर्ड कैटेगरी में पड़े रहेंगे और आप इन लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेशन 24 आवर्स के बाद ही कर सकते हैं। और अन्य केसेस, जब आप फॉर्म फिल करते हैं और आप चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर पर जाते हैं और आपके पास मैसेज आता है कि फेस रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज नॉट बीन डन सक्सेसफुली पोषण ट्रैकर, यानी कि वो केस जिनका फेस रिकॉग्निशन पोषण ट्रैकर ऐप से नहीं हुआ, तो आपको वो सभी केसेस यहाँ पर शो करेंगे जहां पर लिखा हुआ है फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज whose FRS from PT not done। PT यानी कि पोषण ट्रैकर, यानी कि ऐसे प्री रजिस्टर्ड लाभार्थी जिनका FRS पोषण ट्रैकर पर नहीं हुआ है, आपको वो सभी केसेस यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके वो केसेस जिनका स्टेट मिसमैच दिखाता है पोषण से, और वो केसेस जिनके में आपके पास मैसेज आता है कि फेस रिकॉग्निशन पोषण ट्रैकर से नहीं हुआ, तो वो सभी केसेस आपको कहाँ पर मिलेंगे। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई सुझाव हैं और डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। धन्यवाद।